अपने बुंदेलखंड मियाँ बड़े बड़े हो गए। आज जबलपुर को महाकौशल कहते हैं, जबकि उत्तर में यमुना नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, और पूरब में टमस से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक, इन चार नदियों के बीच में बुंदेलखंड था, है। कैसे? चित्रकूट तीर्थ है पावन पुनीता, चित्रकूट तीर्थ है पावन पुनीता, जहां रहे आकर के राम लखन सीता। तो थोड़े दिन नहीं, यह दिन अपनी जिंदगी के 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। कहा? जिस कामतगिर की हम आप परिक्रमा करते हैं, उस कामतगिर के ऊपर बड़े बड़े वट वृक्ष लगे थे। वट वृक्ष 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बरगद, दूसरा पीपल, तीसरा पाकर, और चौथा उमर, और 5वां कटहल। बैठे बैठे वट वृक्षन की छैया, बड़े बड़े हो गए अपने बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। दूसरी बात, अपने यहाँ 2 धार्मिक ग्रंथ है देश में, एक तो पुराण और दूसरा रामायण। पुराण किसने लिखे? आप सबको पता है, व्यास जी ने लिखे। और व्यास जी कालपी में रहते थे, कालपी बुंदेलखंड में है, आज भी है और पहले भी था। कालपी ही आश्रम में व्यास जी का। वाह, भैया बीरेंद्र सिंह जी राजपूत, कौन? देवगढ़, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। ताली बजाओ। अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया राजपूत जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन? पुराण और रामायण। रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, वो राजापुर में रहते थे, राजापुर बुंदेलखंड में। तो दोनों ग्रंथ पुराण और रामायण ये बुंदेलखंड में लिखे। रामायण लिख गए हैं महाकवि तुलसी। महाकवि सिर्फ 2 हुए, महाकवि कालिदास और महाकवि वाल्मीकि। रामायण लिख गए हैं महाकवि तुलसी, जो भव सागर तर देखा बना गए पुलसी। जिन्हें मिले त्रिलोकी सैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े हो गए गुइया। तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का आता है, जिला टीकमगढ़। सब ओरछा गए होंगे आप लोग। कितने गए? हाथ उठाओ जरा। ओरछा नीचे कर लो। आप गए राम राजा के दर्शन करने के लिए, और ये कभी ना सोचा होगा कि राम राजा तो अयोध्या के रहने वाले हैं, यहाँ कहां से आ गए, ओरछा कैसे आ गए? हम बता रहे हैं, उस समय ओरछा में जो शासन करते थे उनका नाम था महाराज मधुकर शाह, उनकी रानी का नाम था गणेश कुंवर सिंह। दोनों में एक विरोधाभास था। वो मानते थे भगवान कृष्ण को, मधुकर शाह,
और महारानी गणेश देवी मांगती थी भगवान राम। वो एक दिन बोली कि महाराज साहब मुझे अयोध्या जाना है। पति ये मजाक कर दिया, बोले क्यों, वहां तुम्हारा खत्म रहता है क्या? अब रानी से अगर कोई कह दे कि तुम्हारा खत्म रहता है, रानी तो रानी। तो बोली महाराज आपने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन मैं अयोध्या जाऊंगी या तो अपने पति को लेके आऊंगी। वाह, शुभ नाम भैया देवेंद्र यादव। उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, ताली बजाएं भैया देवेंद्र यादव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, वो गई, राम नहीं मिले तो सरयू नदी में डूबने लगी। जैसे ही डूबने लगी तो एक 6-7 साल का बच्चा गोद में आ गया। बोला माँ मैं हूं राम, मुझे ले चलो, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली शर्त पोखरण छत्र में चलूंगा, दूसरी शर्त पैदल ही चलूंगा, तीसरी शर्त आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती हो, अगर हुई तो वहीं पत्थर का बना। ये राम राजा सरकार बनी। जाको ना और छोर और जा कहाँ और मधुकर की रानी ने प्रभु कर जाओ और ल्याई राम राजा का कन्या, बड़े बड़े हो गए अपने